श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का महत्व एवं लाभ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक कर्म संन्यास योग है, एक ऐसा अध्याय है जो कर्म और संन्यास के बीच के द्वंद्व को सुलझाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में रहते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हम कैसे आंतरिक शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अक्सर सोचते हैं कि क्या कर्म करना ही बंधन का कारण है या कर्मों का त्याग करने से ही मुक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन के इस भ्रम को दूर करते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा त्याग कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग है। कर्म और संन्यास एक ही हैं। यह अध्याय बताता है कि कर्मयोग कर्तव्य का पालन और संन्यास त्याग दोनों एक ही मार्ग की ओर ले जाते हैं। आसक्ति का त्याग, असली त्याग किसी काम को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके फल की इच्छा को छोड़ना है। कमल के पत्ते का उदाहरण इस अध्याय में बताया गया है कि ज्ञानी व्यक्ति संसार में वैसे ही रहता है जैसे पानी में कमल का पत्ता, वह पानी में होते हुए भी उससे अप्रभावित रहता है। शाश्वत शांति का मार्ग भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसे ही परम शांति मिलती है। यह अध्याय हमें ये समझने में मदद करता है कि आंतरिक वैराग्य बाहरी त्याग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, कि यह सिर्फ एक दार्शनिक पाठ नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में लागू करने योग्य एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। 5वां अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदपाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भागंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्वजन के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्वजन की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्वजन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। इस अध्याय में कर्म योग को कर्म संन्यास से श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि कर्म योग का पालन करना अधिक सहज और व्यावहारिक है। कर्म योगी अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देता है और फल की इच्छा नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति जीवन में रहते हुए भी कमल के पत्ते की तरह संसार से अछूता रहता है, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता। अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करके क्रोध और काम पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह इस जीवन में ही ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वे ये भी कहते हैं कि संपूर्ण यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोगों का महान ईश्वर और सभी प्राणियों का हितैषी मुझे भगवान जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार 5वें अध्याय का सार यह है कि कर्म योग के माध्यम से ही सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दोस्तों, आज ये था भागवत गीता के 5वें अध्याय का महत्व और लाभ। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।